हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है सोमवार का दिन, भगवान शिव का ये दिन है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो बस आज ना बेटू का एग्ज़ाम है, तो वो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा है और मैं यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर की करूँगी साफ़ सफाई, डस्टिंग करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोंछा लगाऊँगी। तो इस काम में मुझे कम से कम 1 घंटा लगने वाला है। बेटू का एग्ज़ाम है तो वो कुछ खा के नहीं जाएगा। उससे मैंने पूछा था कि बेटू कुछ खाकर जाएगा, तो उसने मना कर दिया, नहीं मम्मी मैं आकर खाऊँगा। तो फिर उसके लिए मुझे कुछ नहीं बनाना है, वरना फिर नहाना पड़ता और उसकी तैयारी करनी पड़ती। तो फिर आराम से जो है ना मैं झाड़ू पोछा लगाने में लग गई हूँ और इसके बाद मैं अपनी जिम वगैरह जाऊँगी। उसके बाद आज भगवान शिव की भी पूजा करनी होती है। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ वैसे तो कई बार कि मैं कैसे पूजा करती हूँ भगवान शिव की सोमवार के दिन। अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी 4-5 विधियाँ जो है ना उस वीडियो में अपलोड कर पाऊँ। तो बस यहाँ पे फटाफट हम पोंछा लगाएंगे। और सोमवार के दिन ना कुछ अलग ही एनर्जी होती है, काम करने में बड़ा मन लगता है। और मतलब कोई भी काम हो, हम अक्सर सोचते हैं कि सोमवार के दिन से इस काम को शुरुआत करेंगे, तो बस वही दिन है। तो चलो फटाफट जल्दी जल्दी से झाड़ू पोंछा लगाते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, क्योंकि झाड़ू पोंछा लगाने के बाद जो है ना मैं कहीं ना कहीं थक जाती हूँ। दोनों मंजिल का झाड़ू पोंछा करो, फिर छोटे मोटे कई काम हो जाते हैं। सुबह सुबह तो एक समझ लो एक गृहिणी का हाथ कभी रुक ही नहीं सकता, तो बहुत काम हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं अपने लिए कप कॉफ़ी ज़रूर बनाती हूँ, उससे मुझे एनर्जी मिलती है और वहाँ पर जिम में जाकर एक्सरसाइज करनी होती है ना, तो सही रहता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि घर के काम करने से भी हम फिट रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर के आजकल के जो काम है ना, ऐसा नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन आजकल के जो काम हो गए हैं उनमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी रह नहीं गई है। जैसे कि हम लोग खड़े खड़े बर्तन साफ़ करते हैं, पोंछा भी आप देख रहे थे वीडियो में कि मैं खड़े खड़े लगा रही थी। पहले के ज़माने में सब लोग बैठकर पोंछा लगाते थे। जब बैठकर पोंछा लगाते हैं ना तो उसमें कमर का पूरा जोर पड़ता है, तो वो चीज़ों में बहुत फ़र्क आ गया है। तो इसीलिए जो है ना अदर एक्टिविटी हम महिलाओं को करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसीलिए जो है ना जिम बहुत ज़रूरी होती है, और जिम से जो है ना आपको पता चलता है कि हाँ आप कितने पानी में हो, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। कुल मिलाकर ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं, नए नए लोगों से आप मिलते हो। आपका जो दायरा होता है ना वो दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब तक हम कुएं में से निकलेंगे नहीं तो समुद्र की गहराई को नापेंगे कैसे। तो घर से ज़रूर बाहर निकलिए थोड़ा सा। घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने लिए वक्त निकाल सकते हो, लेकिन वो भी एक्सरसाइज आप अगर सही ढंग से कर रहे हो तो उसका सही रिजल्ट आपको मिलेगा। वरना एक उम्र के बाद अगर आप गलत एक्सरसाइज करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके सीखी हैं। मैंने भी बहुत घर में एक्सरसाइज की है, लेकिन मैं काफ़ी गलत तरीके से करती थी, ये मुझे अब जाके पता चला है। तो अगर आप घर पे करने का सोच रहे हो, देखिए हर कोई नहीं जा पाता है, तो किसी एक्सपर्ट को आप देखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हर एक इंसान कुछ ना कुछ आपको बता रहा होगा, लेकिन किसी एक्सपीरियंस इंसान को देखिएगा। भले ही उसके व्यूज़ कम हो, लेकिन एक्सपीरियंस हो, उसको सालों का एक्सपीरियंस हो, तो वो बंदा जो है ना आपको बहुत अच्छे से सिखा पाएगा कि एक्सरसाइज कैसे की जाती है। सही ढंग से एक्सरसाइज करोगे ना तो आपकी बॉडी में बहुत चेंज आएंगे, और धीरे धीरे जो चेंज आते हैं ना उससे वो बहुत सही रहते हैं। जो एकदम बोलते हैं ना कि 15 किलो हमने 10 दिन में कम कर दिया, तो इससे बॉडी बहुत इफ़ेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ऐसा एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जल्दी का काम शैतान का होता है, आपकी पूरा शरीर आपका ख़राब हो सकता है, तो वो काम बिल्कुल मत कीजिएगा। हम सबको लगता है कि हम जल्दी से जल्दी पतले हो जाएं, मुझे भी लगता था, क्योंकि जो मेरे मन की हालत थी ना वो आपके मन की भी हो सकती है। तो मैं भी यही सोचती थी कि जल्दी से जल्दी ऐसा क्या खाऊं कि जल्दी पतली हो जाऊं। तो बस वही है कि जल्दी कुछ नहीं होता है, हाथ पे कभी दही नहीं जमता है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे आपके शरीर में जो एक्टिविटी आएगी ना आप मतलब चौंक जाओगे। सच बता रही हूँ मैं आपको। मैं जो अभी फील करती हूँ ना, इतनी एक्टिविटी आ गई है मेरे अंदर, मैं एक तो थकती नहीं हूँ। आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा मेरी बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी, जब मैं रिकॉर्डिंग करती थी ना बहुत ज़्यादा मेरी सांस फूलती थी, बहुत जल्दी मैं थक जाती थी, और बेडौल तो मेरा शरीर हो ही चुका था।
तो बस वही है, छोटी छोटी चीज़ें मैं इसीलिए आपको बताती हूँ ताकि आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक गलती ना आपके पूरे शरीर को ख़राब कर देती है। हमारे शरीर में इतने सारे मिनरल्स विटामिन की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है ना कि पूरी लाइफ निकल जाएगी उसको भरते भरते और वो पूरी नहीं होगी। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए और पूरा बैलेंस डाइट लीजिए, क्योंकि बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करूँगी कि मैं क्या क्या डाइट लेती हूँ आपको शॉर्ट वीडियो में बता पाऊँ। बस यहाँ पर आपसे बातें करते करते ज्ञान देते देते पूरा वीडियो ही निकल गया, पता ही नहीं चला। तो मैंने आज बीट रूट का जूस बनाया था, जो मैं रोज़ बनाती हूँ। आप भी रोज़ बनाया करो, ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है लगता है उसमें, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा महंगा है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। 20 रुपये किलो गाजर है, 20 रुपये किलो क्या मिलता है आप बताइए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने पूरे परिवार के लिए इस गाजर का जूस बनाइए और ये मिक्सी में ईजिली बन जाता है। छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मिक्सी में डालो, पानी डालो, इसमें आंवला डाल लो, अदरक डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए, चुकंदर डाल दीजिए, उसको अच्छे से पीस कर जो है ना छन्नी से छान कर, और बस थोड़ा सा नींबू है तो निचोड़ लीजिए, नहीं है तो ऐसे इसको पी लीजिए। कुछ नहीं लगता है इसमें, प्लीज़ अपने लिए ध्यान ज़रूर दीजिए। और ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। मैं बार बार इसीलिए प्लीज़ करके बोल रही हूँ कि अपना ध्यान रखना आज से स्टार्ट कीजिए। वैसे तो मेरा ये चैनल हेल्थ से रिलेटेड है ही नहीं, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो। जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी बेकार वाली चीज़ों को महसूस करें और समय रहते अपने शरीर को अच्छा सा कर लें। बस यहाँ पर जूस बनाने के बाद, पूजा करने के बाद लगी मैं अपनी ड्यूटी में। बेटू के लिए लंच बनाना है, तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। की पहली रोटी अगर कभी फूल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पहली रोटी तो इस पर कम फूलती है, क्योंकि इस पर मैं बहुत कम रोटी बनाती हूँ। तो इसका ऊपर का सिरा थोड़ा सा तो खुरदरा सा हो गया है। और इस आटे में ना मैंने बेसन मिलाया है, थोड़ा सा ज्वार का आटा भी मिला है, तो उसमें लोच कम है, तो थोड़ी कम फूलेगी इसकी रोटी। तो आप ही मत सोचना दीदी की रोटियाँ नहीं फूलनी है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। राधे राधे एवरीवन। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 बजे का टाइम है। अभी लाइट वैसी हो रही है। तो मैंने जो है ना अभी खाना वाना सबका हो गया है। मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, तो 4 बजे तक जो है ना पूरा खाना वाना बन गया। अभी मैंने जिस रोटी बनाई थी तो वो पड़ोसन फैला है, उसी को समेटना है। के 4-4:15 बजे का टाइम होगा और खाना मैंने खा लिया है, क्योंकि मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ। कभी कभी 2 टाइम भी खा लेती हूँ, लेकिन अभी सर्दियों के समय इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे काम करो ना तो वैसे ही लेट हो जाते हैं। तो मैंने सुबह जो है ना पपीता खाया था, पहले तो मैंने जूस पिया था, उसके बाद मैंने पपीता खाया, थोड़ी सी सब्जी टेस्ट की थी, क्योंकि सब्जी बहुत टेस्टी लग रही थी मुझे आज की, तो बस मैंने थोड़ी सब्जी भी खाई थी और पपीता खाया। उसके बाद मेरा बहुत पेट भर गया था। मैं प्रोटीन भी पीती हूँ, तो 1 कप मैंने प्रोटीन पी लिया था, तो मेरा पेट एकदम फुल था, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी खाना खाने की। तो बस अभी 4 बजे के टाइम जो है ना मैंने खाना खाया है और गर्मा गर्म रोटियां सेकी थी। और रोटियां जो है ना मैंने सेक के रख दी हैं। पंडित जी तो अभी घर से बाहर है, बेटू ही है, तो बस उसके लिए बना के रख दी। 2 या 3 रोटी खाता है वो, तो उसके लिए बना के रख दी है मैंने रोटियां। और यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ गैस को क्लीन वगैरह कर दूँ, पूरा साफ सफाई कर दूँ, ताकि रात का काम जो है ना मेरा आसान हो जाएगा। और फिर ना रात में ना इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, हाथ पैर ही काम नहीं करते हैं। तो इस समय जो है ना थोड़ा फुर्ती रहती है, तो फटाफट जो है ना पूरा काम वगैरह अगर निबट जाता है ना सही टाइम पे, तो सही रहता है। फिर उसके बाद एकदम फ्री है, फिर जो हमें करना है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पूरी मैंने गैस वगैरह साफ करूंगी। और इसके बाद जो है ना मुझे जाना है मंदिर, क्योंकि मंदिर का भी टाइम हो गया है। और आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ। कहीं अगर चली जाऊँ, कोई ज़रूरी काम पड़ जाए या पीरियड टाइम हो, तो फिर चूक जाता है, फिर नहीं जा पाती। वरना मंदिर में रोज़, मतलब वैसे तो रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन सोमवार के दिन तो मतलब भगवान शिव का दिन होता है, तो इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाने का अपनी एक प्रधानता भी है। इस पर मैं कभी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं मंदिर जाऊंगी तो कैमरा लेकर ही नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, क्योंकि अब जो है ना इसकी बैटरी बोलने वाली है, तो उसको चार्ज लगाकर मुझे जो ना मंदिर जाना है।
सफ़ेद किचन की आप कितनी भी सफाई कर लेना, जिसमें सफ़ेद वाला फर्नीचर होता है ना, बहुत जल्दी गंदा दिखता है। मतलब अगर एक हाथ अगर आपने गंदा लगा दिया ना सनमाइका से, अलग दूर से चमकता है कि हाँ यहाँ पर गंदा हाथ लगा हुआ है। तो जहाँ पर मुझे देखता है ना कभी, मतलब जैसे मैं सफाई कर रही हूँ किचन में, कहीं भी कुछ भी गंदा दिखे ना, मुझे फटाफट उस पर पोंछा फेर देती हूँ, ताकि थोड़ा घर जो है ना मैनेजेबल रहता है। वरना धीरे धीरे करके कब इतने सारे निशान हो जाएंगे आपकी किचन पर कि आपको देख देख कर घबराहट होने लगेगी। तो मैं हाल के साथ जो है ना उसको साफ करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने सिंक को भी साफ कर दिया है। आज आपको मेरी सिंक एकदम साफ लग रही होगी, क्योंकि इसलिए लग रही है बाहर बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो इसमें केवल मैंने आज कांच के बर्तन ही धोए थे, जैसे कप वगैरह हो जाते हैं या कांच का कोई बर्तन हो तो वो ही धोए थे, बाकी सारे झूठे बर्तन जो है ना बाहर पड़े हुए हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी मंदिर। चेहरा मैंने ठीक ठाक कर लिया है, ज़्यादा ठीक नहीं किया, और ऊपर से मैंने स्टॉल ओढ़ लिया है। स्वेटर थोड़ा वो घर का है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बेकार सा लगता है। वो मेरा भी नहीं है, बेटू का स्वेटर वैसे मैं पहने घूमती हूँ, तो उसको मैंने यहाँ उतार दिया है। अभी जा रही हूँ मैं मंदिर। और किचन तो मेरी क्लीन साफ़ मैंने एकदम कर ही दी है, बस बर्तन रह गए हैं। आज थोड़ा मैं लेट हो गई ना, तो बर्तन रह गए हैं, तो मैं आके साफ़ कर लूँगी। और फ़ोन मैं यहीं छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि चार्ज नहीं है आज। ये थोड़ा चार्ज हो जाएगा ना तो फिर सही रहेगा। तो अभी इसको यही चार्ज पे लगा के मंदिर जाते हैं, फिर मंदिर से आते हैं। और अभी कितने बज गए हैं? 5 बजने वाले हैं, तो टाइम हो गया है, वरना फिर अंधेरा हो जाता है, तो फिर सुनसान रास्ता पड़ता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। चलो फटाफट आज। और हाँ, सोमवार भी है, तो सोमवार को मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। लेट हो रही हूँ क्योंकि वो बाहर खड़ी है।